लोगों में, नए घर में, नए इलाके में जा रही हो तो वहाँ लोग तुम्हारे कौल को भी देखेंगे कि तुम गुफ्तगू कैसी करती हो, और लोग तुम्हारे आमाल को भी देखेंगे कि तुम अमल कैसे करती हो। तो फिर उन्होंने फरमाया उस घर में जाके अपनी अकदार का भी ख्याल रखना, अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना और हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना। पहली नसीहत फरमाई। और दूसरी क्या नसीहत फरमाई उन्होंने, बड़ा ही ईमान अफरोज पहलू है। फरमाया कि तमाम घर वालों से, ससुरालियों से खुश अखलाकी से पेश आना, खंदा पेशानी से पेश आना। वो जब भी तुमसे मुखातिब हो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और तुम्हारा चेहरा खिला हुआ हो। और फिर उन्होंने फरमाया वहाँ के तमाम लोगों को, अगरचे वो गुनाहों में कितने ही लथपथ क्यों ना हो, जबकि तुम एक नेक घराने से जा रही हो और नेक आदमी की बेटी हो, उस घर में जब पहुंचो तो मेरी ये नसीहत है कि वहाँ के लोग जितने ही गुनाहों में लथपथ क्यों ना हो, उन लोगों को, उन घर वालों को अपने से हमेशा बेहतर समझना, अपने से बेहतर जानना। और फिर उन्होंने फरमाया अपनी बेटी से, बड़ा ही ईमान अफरोज पहलू, चौथी नसीहत की। फरमाया बेटी जब तक आपकी शादी नहीं थी हुई, निकाह नहीं था हुआ, अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जो अफजल लोग थे वो तुम्हारे माँ बाप थे। अब तुम्हारा निकाह हो गया तो अल्लाह रसूल के बाद तुम्हारे लिए जो अफजल हस्ती है वो तुम्हारे खावंद है। जैसे तुम माँ बाप का एहतराम करती थी अल्लाह रसूल के बाद, ऐसे ही तुम अपने खावंद का एहतराम करना। 4 नसीहतें फरमाई। और फिर उन्होंने 5वीं नसीहत कितनी खूबसूरत फरमाई। फरमाया तकवा इख्तियार करना, नमाज पंजगाना का एहतमाम करना। फिर फरमाया नाशुक्री और गीबत औरतों की आदत है, हमेशा इसकी फिक्र में रहना और इससे बचने की कोशिश करना, इसलिए कि औरतों को कसरत से दोज़ख में ले जाने वाली जो चीज़ है वो नाशुक्री है और गीबत है। और आखिरी नसीहत उन्होंने फरमाई अपनी बेटी से, फरमाया कि जिस चीज़ को जहाँ से उठाना उस चीज़ को हमेशा वहीं पर रखना। हमारे यहाँ अक्सर घरों में लड़ाइयाँ इसलिए भी होती हैं कि वो बच्चियाँ जो है वो सुस्ती का मुजाहरा करती हैं, चीज़ उठा ली और फिर पता नहीं कहाँ रखी। जिस चीज़ को जहाँ से उठाना फिर उसको वहीं पर रखना।